करवा चौथ का त्योहार देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा तमाम महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट रहती हैं, उसके बाद भी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इसी को जानने के लिए डॉक्टर गरिमा गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि प्रेगनेंसी के समय महिलाएं किन बातों का ध्यान रखें और किस प्रकार व्रत रखें। जी, नमस्कार कृष्णा जी। यदि हम करवा चौथ के व्रत के बारे में बात करें, तो मेरी बहुत सीधी-सी सलाह ये है कि जिन महिलाओं को डॉक्टर जिन महिलाओं को कहते हैं कि व्रत ना रखें, जैसे कि कुछ महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, मतलब प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है, जिनका बीपी जो है हायर साइड पे रहता है, या जिनकी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, या वे महिलाएँ जिनमें 1 या उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी है, या वे महिलाएँ जिनके बच्चे कमज़ोर हैं, जिनमें बच्चों के चारों तरफ जो जल होता है, गर्भ जल, वो कम है, ऐसी महिलाओं को अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि व्रत ना रखें तो बहुत बेहतर रहेगा। आखिर जान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। जी। इसके अलावा तमाम महिलाएं जैसे व्रत रखती हैं, जी। तो वो खान-पान में किस तरह से ध्यान रखें अपना, क्योंकि पूरे दिन पानी तक नहीं पीती। जी हाँ, जी हाँ, इसके जी लिए भी जी, मेरी सलाह ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप निर्जला व्रत रखते हैं, तो कभी-कभी आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। कोशिश ये करें कि प्रेगनेंसी के दौरान आप निर्जल व्रत ना रखें। आप समय-समय के थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर फल, जूस, दूध इनका उपयोग करते रहें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस खुद पे ना लें। कोशिश करें कि जो ज़रूरी काम है उसे निपटा लें। प्रयास करें कि बहुत ज़्यादा धूप में ना जाएँ, स्ट्रेस नहीं लें, और कोशिश करें कि फल, दूध, जूस ये सब लें। जब आप व्रत तोड़ने के हिसाब से आते हैं, तो महिला बहुत भूखी होती है, तो उस टाइम एकदम से तला भुना नहीं खाएँ, हल्का-हल्का लेके फिर आप अपना व्रत तोड़ें। और एकदम से बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम व्रत तोड़ने के बाद नहीं लें, क्योंकि इनसे क्या है कि आपका जो शुगर लेवल है ब्लड का, वो एकदम से रेज़ हो जाता है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी भी लोग ऐसे जैसे प्रेग्नेंट समय जैसे व्रत रखती हैं। जी। इसके अलावा जैसे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि इस तरह से जी। जी, यदि हम व्रत रखते हैं लगातार और व्रत की वजह से अगर हमारा शुगर लेवल बॉडी का डाउन हो जाता है, तो हमें चक्कर आ सकते हैं। हमारा जो बीपी है वो नीचे आ जाता है। तो इन सभी बातों का फ़र्क जो है वो हमारे गर्भस्थ शिशु के उसके डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए कि हम खाते रहें, हमारे बॉडी का जो ब्लड शुगर है वो मेंटेन रहे, हमें एनर्जी मिलती रहे। वरना महिला जो है बिना एनर्जी के व्रत तो रख लेती है, लेकिन चिड़चिड़ी हो जाती है। अक्सर महिलाएँ शिकायत करती हैं, हमारे सर में दर्द है, हमें चक्कर आ रहे हैं। उस हिसाब से जो वो रूटीन वर्क करती है अपना, वो रूटीन वर्क भी बेचारी नहीं कर पाती है। तो एक आखिरी सवाल आपसे, न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से दर्शकों को ये भी बताएँ कि किन-किन बातों का महिलाएं वो ध्यान रखें और क्या विशेष रखें कल के? जी, मेरी सलाह ये है कि हमारी जो महिलाएँ हैं, वे लगातार प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराती रहें। एक अल्ट्रासाउंड 2 महीने पे अवश्य कराएँ, जिससे कि ये पता लग जाए कि हमारी प्रेगनेंसी में बच्चे में धड़कन आ गई कि नहीं आ गई। 4 साढ़े 4 महीने पे लेवल 2 अल्ट्रासाउंड अवश्य कराएँ, जिससे ये पता लग जाएगा कि बच्चे में कोई आनुवांशिक दोष तो नहीं है, जैसे कटे हुए होंठ तो नहीं है, जैसे पैर टेढ़े-मेढ़े तो नहीं हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी में कोई फोड़ा तो नहीं है। इसलिए 2 महीने और 4 महीने पर होने वाले अल्ट्रासाउंड को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आप 2 महीने और 4 महीने पे होने वाले अल्ट्रासाउंड को अवश्य कराएँ। इसके अलावा मेरी ऐसी हमारी गर्भस्थ महिलाओं को सलाह है कि वे जाँचें अवश्य कराएँ। ब्लड जाँच की अपनी अहमियत है, यदि आप जाँच कराएँगे और अगर कोई दिक्कत जाँचों में आती है, तो डॉक्टर उसे यथासमय ठीक कर सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं। लेकिन यदि जाँचें आप डिलीवरी के टाइम पे कराएँगे, तो डॉक्टर के पास समय ही नहीं होगा कि उसको आप ठीक कर सकते काफ़ी हैं। लोग न जाँच करने से डरते हैं, जी अल्ट्रासाउंड हाँ, नहीं जी कराते। हाँ। उसको लेकर कुछ जी, अब तो ज़माना बहुत मॉडर्न है, और अल्ट्रासाउंड एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि आप शिशु ठीक है कि नहीं इसका पता बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं, और अब तो 3D अल्ट्रासाउंड भी होते हैं।